हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है अपडेट सेट। सो अपडेट सेट क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ओके तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं एज पर टॉक व्हाट इज अपडेट सेट। व्हाट is update its update set in ServiceNow. So basically, an update set is a group of configuration changes that can be moved from one instance to another. This feature allows administrator to group a series of changes into a named set and then move them as a unit to the other system for testing or development deployment. ओके सो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स, अपडेट सेट वो होता है जिसके अंदर जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं, हम कुछ भी चेंजेस करते हैं फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी हम नई क्लाइंट स्क्रिप्ट या कुछ और चीजें हम जो चेंजेस करते हैं वो चेंजेस हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं किसमें, अपडेट सेट में। तो इसके लिए क्या होता है कि फॉर जनरली अपडेट सेट क्या होता है कि अगर मैं आपको एज पर इंडस्ट्री बताऊं कि अगर आप मीन्स कोई भी आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, सपोज आप वर्क कर रहे हैं इंसिडेंट पे, सिमिलरली कोई वर्क कर रहा है चेंजेस पे, सिमिलरली कोई वर्क कर रहा है प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो इन दैट केस जो तीनों डेवलपर हैं वो अपना अपडेट सेट बनाएंगे और उस अपडेट सेट के अंदर जो भी उनकी चीजें जो भी वो कस्टमाइज करेंगे वो सारी कैप्चर होंगी। इससे क्या होगा कि जब भी वो टेस्टिंग के लिए जाएगा तो इन दैट केस वो क्या करेंगे, वो अपना अपडेट सेट एक्सपोर्ट करेंगे और वो टेस्टर को देंगे। तो तीनों इस तरीके से अपना अपना अपडेट सेट बनाकर टेस्टर को देंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्टिविटीज हम ये जज कर पाते हैं कि किसने क्या किया है, ठीक है। तो इन दैट केस ये भी ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसिडेंट पे दो लोग भी काम करते हैं। इन दैट केस किसने क्या चेंजेस किए हैं, तो दोनों जब अपना अपना अपडेट सेट बनाएंगे तो वो चेंजेस उसके में ओकर होंगे। सपोज कीजिए कि दो लोग काम कर रहे हैं इंसिडेंट पे, जिसमें से कोई कुछ चेंज करता है तो कोई कुछ चेंज करता है। इन दैट केस दोनों कैप्चर किस में होते हैं, आपके अपडेट सेट में। तो ये इजी होता है ट्रैक करना, ठीक है। तो जब बेसिकली अपडेट सेट इसीलिए होता है कि हम सपोज कीजिए कि हमें कोई चीज जब आप डेवलप करते हैं तो उसके बाद वो जब टेस्टिंग वाले इंस्टेंस पे जाती है तो इन दैट केस हम इसका यूज करते हैं अपडेट सेट का। तो अपडेट सेट बेसिकली इट इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर इंस्टेंस, वी कैन से। So update set basically क्या करता है, it captures all the activities that you do, means it's basically it for the configuration changes, okay। तो configuration changes जो भी होते हैं वो हमारे अपडेट सेट में रिकॉर्ड होते रहते हैं और वो फिर बाद के हम उस अपडेट सेट को दे सकते हैं किसी दूसरे को टेस्टिंग के लिए, ओके। सो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस एक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो दोनों में आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी जो टेबल बनाने वाला हूँ वो है, मेरी टेबल का नेम मैं आपको बता दूँ, बोर्ड मेंबर, लेट्स से बोर्ड मेंबर। एज यू कैन सी इसमें भी नहीं है और इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड मेंबर, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने इस इंस्टेंस में, मींस मैं अपने इस इंस्टेंस में पहले बोर्ड मेंबर का एक टेबल बनाऊंगा, एक फॉर्म डिजाइन करूंगा, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड डालूंगा, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिकॉर्ड्स कैप्चर नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड कैप्चर नहीं होता है, ओनली कस्टमाइजेशन हमारी कैप्चर होती हैं, ओके। जो हम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं केवल वो कैप्चर होती हैं। तो इन दैट केस अभी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, एज यू कैन सी। सो बेसिकली आई एम मेकिंग इन दिस, ओके। तो मैं इस वाले में बना रहा हूँ, ये मेरा इंस्टेंस है 75887 और इसमें हम उस अपडेट सेट का यूज करके लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी इसमें नहीं है तो पहले हम इसमें बना लेते हैं। ओके, या फिर हम इसमें बनाते हैं फ्रेंड, इस वाले में बनाते हैं। ठीक है, मैं इसमें बना रहा हूँ, इससे मैं अपने इस 887 वाले में डालूंगा। ठीक है, ये है 720। तो इसमें हम क्रिएट करते हैं, पहले मैं टेबल क्रिएट, पहले सबसे पहले हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सॉरी अपडेट सेट क्रिएट करते हैं। सो अपडेट सेट क्रिएट करने के लिए हम टेबल पे जाएंगे, sys अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर सेट डॉट list। ये हमारी टेबल है, यहाँ पर हम न्यू में जाते हैं और इसमें हम बनाते हैं एक नया अपडेट सेट, इसका नेम देते हैं डेमो। सो मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, वी हैव मेड डेमो, मेक दिस माय करंट अपडेट सेट। तो मैंने इसको अपना करंट बना दिया, एज यू कैन सी हियर डेमो इज माय करंट अपडेट सेट फ्रेंड्स। तो अभी मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। We'll go to the tables and here in the system definition I'm just making a table. Giving the name board is board member list, board member list. So we don't want to make a mobile module, मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी टेबल से। क्रिएट न्यू, इसका नेम हम देंगे बोर्ड मेंबर, menu name will be module, this will be a table name, board members, member, it's member। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करूँगा। I'm not creating ACL, don't want this application access, whatever is the default, I'm just submitting it। ओके, तो हमारा बोर्ड मेंबर PORD बोर्ड मेंबर यहाँ पर आ क्या होगा, लेट्स गो above board member। okay, board member list। so as of now it doesn't have anything since we have to create the fields। मैं fields create कर देता हूँ फटाफट से। फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन में जाकर के हम स्ट्रिंग लेंगे, fill types it's string, 1 2 3। तो यहाँ पर जाकर हम नेम, it's name okay, I am not doing anything extra, name। और यहाँ पर मोबाइल and next one is email, email। okay, I'm just saving it। तो दोबारा हम बोर्ड मेंबर्स में जाते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे
name, email, mobile. Okay, so we have three things now, as you can see in the form. हमारे फॉर्म में हम डाल देते हैं नेम अमित कुमार, मोबाइल नंबर इज 10 amit@gmail.com. So I'm submitting it. So the records has been created. हमारा फॉर्म बन गया है. ओके फ्रेंड्स, तो अब ये चीज जो हमने बनाई है वो कैसे ट्रांसफर होगी यहाँ से वहां, इस इंस्टेंस में अभी भी आप देख सकते नहीं है. बोर्ड members are not there. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अपडेट सेट में जाएंगे. sys underscore update underscore set dot list. ओके, जो हमने अपडेट सेट बनाया है इसको ओपन करेंगे. सो हमें इसको एक्सपोर्ट करने से पहले इसको कंप्लीट करना होगा, इसको सेव करना होगा. सो नाउ यू कैन एक्सपोर्ट टू XML. सो वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू XML. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डाउनलोड हो गया है यहाँ पर, एज यू कैन सी. तो मेरा अपडेट सेट डाउनलोड हो गया है. अब मैं क्या करूँगा, अपने इस इंस्टेंस में मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा रिट्रीव अपडेट सेट. ओके, इंपोर्ट अपडेट सेट फ्रॉम XML पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे फाइल को. ओके, इन द डाउनलोड्स वी हैव टू टेक दिस वन, ओपन, अपलोड. As you can see this has been uploaded. सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर प्रीव्यू अपडेट सेट पर जाएंगे. As you can see कस्टमर अपडेट्स 12 कस्टमर अपडेट्स हैं. यहाँ पर जो भी हमने चीजें की हैं वो इसमें कैप्चर हुई हैं. ओके, प्रीव्यू हमारा सक्सेसफुली हो गया है. इंसर्टेड 12, टोटल 12, कोई भी एरर नहीं आई है. और इसको हम कमिट करेंगे. अब कमिट अपडेट सेट. ओके फ्रेंड्स, तो ये सक्सेसफुली कमिट हो चुका है. क्लोज करेंगे. ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बोर्ड मेंबर्स आया है या नहीं. लेट्स ट्राई टू चेक इट हियर. बोर्ड मेंबर्स, एज यू कैन सी बोर्ड मेंबर यहाँ पर हमारा आ चुका है. ये देखिए फ्रेंड्स, वो रिकॉर्ड नहीं आया जो हमने एक इंसर्ट किया था अपने इस इंस्टेंस में. BOARD बोर्ड मेंबर MEM. ओके ओके, एक रिकॉर्ड हमने ये क्रिएट किया था, ये नहीं आया. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि रिकॉर्ड कभी भी हमारे अपडेट सेट में कैप्चर नहीं होते हैं. जो कस्टमाइजेशन होती है वो कैप्चर होती है. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, उसी तरीके का फॉर्म है जैसा वहां पर हमने बनाया है. सेम टू सेम चीजें जो हमने वहां पर क्रिएट की थी, जो कॉन्फ़िगर किया था, वो हमारे अपडेट सेट में कैप्चर हो गया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट सेट का यूज करते हैं फ्रेंड्स. आगे मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा आपको किस तरीके से हम अपडेट सेट को मर्ज करते हैं, पेरेंट चाइल्ड अपडेट सेट कैसे यूज किया जाता है. ओके, और अपडेट सेट को हम कैसे डोमेन सेपरेशन के थ्रू करते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में दिखाने की कोशिश करेंगे टेक्निकली. बेसिकली ये आपको एक बेसिक डेमो था किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्या यूज है अपडेट सेट का और कैसे हम इसको
ट्रांसफर कर सकते हैं, या डेटा को जो हम एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।